तो रिमेम्बरिंग पॉलिटी लाइक नेवर बिफोर सीरीज के 14th लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पंचायती राज को बेहतरीन ढंग से मास्टर किया। सेम मैनर में इस लेक्चर में हम म्यूनिसिपैलिटीज एंड यूनियन टेरिटरी और बाकी जो शेड्यूल्ड एरिया है उनको हम मास्टर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नहीं मालूम तो पॉज करके आराम से पढ़ लेना उसको। स्टार्ट करते हैं म्यूनिसिपैलिटी से। तो ये कहाँ पे मेंशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से। क्या पर्पज से? सच दैट कि अर्बन एरिया में लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पाए, लोग जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो पाए और लोग पार्टिसिपेट कर पाए डेमोक्रेसी में, राइट। और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली इलेक्ट कर पाए, है ना। अब बात करते हैं सेंट्रल लेवल पे जो सब्जेक्ट है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, वो डील किया जाता है कुछ मिनिस्ट्रीज के द्वारा। कौन कौन सी है वो मिनिस्ट्री? महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन सम केसेस ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड्स। साथ में है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर यूनियन टेरिटरी की बात हो रही तो। लॉर्ड मायो जो है उनका रिजोल्यूशन ऑफ 1870 फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन पे विजुलाइज किया था डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को। और जो लॉर्ड रिपन थे उनको फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1882 में उन्होंने हैज बीन हेल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और उसको फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। मैंने बता ही दिया आपको, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में कहाँ पे इंसर्ट किया गया, कौन कौन से आर्टिकल। तो देखो, अगर शेड्यूल की पार्ट की बात किया जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A में मिलेगा आपको। आर्टिकल की बात किया जाए तो 243P से लेकर 243ZG तक। अच्छा, पंचायती राज कहाँ से कहाँ तक था? 243 से लेकर 243P तक, MNO तक था, राइट। तो 243 से 243O तक पंचायती राज का पूरा इंस्ट्रक्शन था, और 243P से लेकर ZG तक किसका है? म्यूनिसिपालिटी का। और इसने 12th शेड्यूल भी ऐड किया, जिसमें टोटल कितने सब्जेक्ट ऐड किए? 18। उसमें कितने थे? 29। तो पैरेलल में अपन करते जाएंगे तो भी रिवाइज होता जाएगा, और ये भी है ना। और यहाँ पे म्यूनिसिपालिटी में जो रिप्रेजेंटेटिव है डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल। साथ में रिजर्वेशन भी मिला हुआ है सीट्स के लिए। SC ST को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड है, रिजर्व है। साथ में अगर वुमेन की बात किया जाए तो 1/3 जो सीट है दे आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट। साथ में इनका टर्म होता है 5 साल का, लेकिन उससे पहले भी प्री मेच्योर डिजॉल्व भी हो सकता है। अगर होता है तो नया जो रिकॉन्स्टिट्यूट होता है म्यूनिसिपालिटी, वो कितने टाइम के लिए चलता है? रिमेनिंग पीरियड के लिए। जैसे पिछले में मैंने बताया था, सेम प्रोविजन पंचायती राज के लिए भी है कि मान लेते हैं 5 साल का, मैंने कहा जनरली इनका टर्म होता है। अब 1 साल में मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूट हुआ पंचायत या फिर म्यूनिसिपालिटी, और 1 साल के अंदर ही क्या हुआ? वो डिजॉल्व हो गया। तो बाकी यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूट होगी 1 साल के बाद, तो वो कितने टाइम के लिए रहेगी? 4 सालों के लिए रहेगी। बोला एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। आप डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं इसमें आराम से। छोटी छोटी चीजें हैं, आराम से आप पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें मिनिमम एज जस्ट 21 ईयर चाहिए, है ना। अब इससे अगर कम एज है तो नहीं कर सकते, अगर इससे ज्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। कम से कम 21 चाहिए। अब देखो, डिफरेंट टाइप के अर्बन गवर्नमेंट्स हैं। कौन कौन सा? 3 मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये बड़े बड़े सिटीज के लिए होता है जहां पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, मेट्रो सिटीज आप कह सकते हो। वहीं पे दूसरा आता है कि ये क्या है? एकदम सिटीज है, फुली तरीके से डेवलप, मेट्रो सिटीज बोल सकते हो। म्यूनिसिपालिटी क्या है? कि अभी सिटी बनने की कगार पे है। और एक आता है नगर पंचायत, वो क्या है? ट्रांजिशन पीरियड है। किससे? जैसा कि नाम से ही लग रहा है आपको कि पंचायत से विलेज से सिटी के, मतलब रूरल से अर्बन की तरफ वो ट्रांजिशन पीरियड में है, उसको नगर पंचायत बोलते हैं। तो होपफुली तीनों के तीनों आपको क्लियर हो गए। उसके अलावा भी बाकी टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर दिया। सिंपल चीजें हैं, पढ़ोगे एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए आप आराम से इसको पढ़ लेना। नोट्स ऑब्वियस है, आपको पता है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना। अब यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो ये पार्ट 8 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, फ्रॉम आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक। तो आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि 3 टाइप की टेरिटरी है। क्या क्या? स्टेट, यूनियन, साथ में वो टेरिटरी जो इंडिया बाद में एक्वायर करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, है ना। अब 1956 की बात करें तो उस टाइम पे बहुत सारे स्टेट, आज के स्टेट क्या थे? यूनियन टेरिटरी थे। एग्जाम्पल के तौर पे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सब के सब स्टेट जो आज स्टेट हैं वो पहले क्या थे? यूनियन थे, है ना।
अगर अभी की बात किया जाए तो देयर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरी। वो उनका नाम क्या है, ये सारा कुछ लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया। क्या क्या, चलो मैं बता देता हूँ। अंडमान एंड निकोबार डेट के साथ 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। दिल्ली को 56 में, लक्षद्वीप 56, पुडुचेरी को 62 में, चंडीगढ़ 66 में, जम्मू कश्मीर 19, लद्दाख 19, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 19। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मर्ज कर दिया है ना, तो इसलिए टोटल कितने हो गए, 8 अभी हो गए। जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिर दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज भी कर दिया, इसलिए टोटल 8 हो गए। उनके डेट के साथ होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एवरी यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। या तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। दोनों में क्या डिफरेंस अभी समझाता हूँ, डोंट वरी। यूनियन टेरिटरी और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या होता है, एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है और नॉट दी हेड ऑफ स्टेट, जैसे कि गवर्नर होता है। गवर्नर क्या है, हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक एजेंट है किसका, प्रेसिडेंट। वहीं पर प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द डेजिग्नेशन ऑफ एक एडमिनिस्ट्रेटर को वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बना सकता है या फिर चीफ कमिश्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। ये अलग अलग नाम है, ऐसा क्यों, समझो ध्यान से। दिल्ली, पुडुचेरी, यहाँ पे एक और है जम्मू कश्मीर अभी जो बना है, यहाँ तीनों जगह लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है इलेक्ट होते हैं। और कौन करता है उनको, प्रेसिडेंट करता है, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। तो इन 3 जगहों पे दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और बाकी जगह पे एग्जाम्पल के तौर पे माफ कीजिएगा 3 नहीं 5 की जगह पे कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है। तो इन 5 जगह पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। वहीं पे बात करें चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, जो टोटल बाकी 3 बचे, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर। बोला एकदम क्लियर हुआ क्या, गुड। अब यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी 1963 में, दिल्ली जो है 1992 में, और जम्मू कश्मीर 2019 में, उनको क्या मिला, लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, मिला है, प्रोवाइडेड विद लेजिस्लेटिव असेंबली। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। और इनको कौन अपॉइंट करता है, मैंने बताया आपको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आपको ध्यान में रखना है ये सारी बातें। अब स्पेशल प्रोविजन समझ लेते हैं दिल्ली के लिए, कि जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 है ना, उसने प्रोवाइड किया एक स्पेशल स्टेटस किसको, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को, जिसको डिजाइन कर दिया किस नाम से, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से, है ना। एंड डेजिग्नेटेड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली को क्या, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल दिया। और इट क्रिएटेड अ लेजिस्लेटिव असेंबली, बता ही दिया मैंने आपको। और सारे के सारे चीफ मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। पता ही आपको बेसिक चीज। अब बात करते हैं शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया की। शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया आपको कहाँ मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 में मिलेगा, आर्टिकल 244 में। तो ये इनवाइज करता है स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरियाज, जिसको हम शेड्यूल्ड एरिया या फिर ट्राइबल एरिया के नाम से जानते हैं। चलो थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ मैं। चलो यहीं पे पॉइंट वाइज ही कर लेते हैं। ये 5वां शेड्यूल और 6ठे शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में, 5th शेड्यूल में बात किया जाए तो ये शेड्यूल्ड एरिया मेंशन है। यहाँ पे टोटल कितने स्टेट हैं, एज ऑफ नाउ 2025 में टोटल 10 स्टेट है जिसके अंदर शेड्यूल्ड एरिया, मतलब कि जहाँ पे शेड्यूल एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रहती है ना, उन सब रीजन को क्या बोल दिया जाता है, शेड्यूल्ड एरिया। तो हमारे अभी इंडिया में एज ऑफ 2025 टोटल 10 स्टेट हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया पाया जाता है। वहीं पे 6th शेड्यूल जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात करता है 4 स्टेट के, जो कि है तामेमी, याद होपफुली आपको याद हो, तामेमी एक न्यूमेरिक्स मैंने करवाया था, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। तो 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं 4 के 4 स्टेट। तो 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। और बाकी 6th शेड्यूल में मैंने बताया कौन कौन सा है, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। ये सारा कुछ समझा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं कि आखिर शेड्यूल्ड एरिया है ये बताता कौन है। तो देखो डिक्लेरेशन जो है शेड्यूल्ड एरिया का प्रेसिडेंट करता है। किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया वो डिक्लेयर कर सकता है, उसके साथ वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है उसके एरिया को, उसके बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है ना। ये सारा कुछ पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। वहीं पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर की बात किया जाए तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट का एक्सटेंड करता है शेड्यूल्ड एरिया में, लेकिन वहां का जो गवर्नर है उसके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग सच एरिया, उसको मैनेज करना। और लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरिया, ये समझो ध्यान से कि जो गवर्नर है इन पावर टू डायरेक्ट दैट कोई पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटर डज नॉट अप्लाई टू अ शेड्यूल्ड एरिया या फिर अप्लाई विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन।
कि गवर्नर के हाथ में ये पावर है कि वो चाहे पार्लियामेंट का लॉ हो चाहे स्टेट का लॉ हो, दोनों को उस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरिया में लगने से मना कर सकता है या फिर मॉडिफिकेशन के साथ लगा सकता है। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 6 शेड्यूल मैंने बताया दिया कि कौन कौन से तामीमी राज्य में क्या बनता है। यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है, एडिशनल माफ कीजिएगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ठीक है, पिछले लेक्चर में समझा था 30 मेंबर होते हैं पूरे पूरे, है ना। एक पॉइंट और है, ध्यान दीजिए कि पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटर डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन। अभी जो बताया मैंने, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहाँ पे बनता है, तामीमी राज्य में। जो 6 शेड्यूल में राज्य हैं, कौन कौन सा, तामीमी, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है सच दैट कि वो पंचायत राज सिस्टम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, राइट। तो यहाँ पर पार्लियामेंट का या फिर स्टेट का लेजिस्लेचर जो है अप्लाई नहीं होता है, और अगर होता भी है तो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ। होपफुली आपको ये सारा कुछ क्लियर है। तो इस पूरे लेक्चर में बस इतना ही। जैसा कि लास्ट में मैं बताता हूँ, अगर ये जानते हो आप तो बजा सकते हो, अगर नहीं जानते हो तो सुन लो 2 मिनट, 2 मिनट नहीं 1 ही मिनट लगेगा, उससे भी कम लगेगा। क्या कि इस पूरे चैनल को अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया तो बिल्कुल कीजिए, सारी काम की चीजें मिलेगी। जितने भी PYQ आज तक पूछे गए हैं यूपीएससी में फ्रॉम 1993 से 2024, ना केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम बल्कि CDS और CAPF के भी, तो सारा कुछ आपको डिटेल एनालिसिस के साथ मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है सच दैट आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख पाओ। ओके, चलो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।